अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी वो है हकीकी मोहब्बत के बारे में। हकीकी मोहब्बत क्या होती है और हकीकी आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप किसी के साथ ताल्लुक़ में तो क्या वो आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता है करती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम आर्ज़ी अट्रैक्शन को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, या फिर कभी कभी आपको किसी की आदत भी हो जाती है तो उसको भी आप मोहब्बत का नाम दे देते हैं। तो एक हमेशा बात ये याद रखें, जो हकीकी मोहब्बत होती है या जिस शख्स के साथ आपका ताल्लुक़ होता है तो आपको उसके साथ ताल्लुक़ में पुरसुकूनियत फ़ील होती है। यानी कि वो आपको ऊपर ज़बरदस्ती करें या ज़बरदस्ती हर किस्म का मुतालबा मनवाए, तो ऐसा शख्स जिसके साथ आपको कंफर्टेबल फ़ील हो और जो आपके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती ना करे किसी चीज़ मामले में भी, और वो आपके साथ जब ताल्लुक़ उसका हो तो वो कभी भी गर्ल डिमांडिंग ना करे, ठीक है। और इसके अलावा इसका ये है कि जब आप उस किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ में होते हैं तो वो आप उसके साथ बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करते हैं। आपको उसके साथ फेक बनने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा शख्स आपसे हकीकी मोहब्बत रखता है कि जो आपकी खूबियों और ख़ामियों समेत आपको एक्सेप्ट करता है, जो आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आप जैसे भी हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता है। और दूसरी बात यह है कि जिसके जो आपके साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा उसके साथ आपको रहकर किसी किस्म का कोई खौफ डर नहीं फील होगा, और उसको आपकी जो उसके साथ रह के आपको ऐसा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा, सुकून फील होगा, और वो आपके कभी भी सुकून को ख़राब नहीं करेगा। जो चीज़ आपको तकलीफ देती है वो काम कभी नहीं करेगी। तो जो आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा उसको आपकी इज़्ज़त की बहुत परवाह होगी, वो आपकी रिस्पेक्ट करने वाला होगा। कभी भी मोहब्बत रिस्पेक्ट के बगैर नहीं हो सकती। एक शख्स आपको रिस्पेक्ट नहीं देता और मोहब्बत का दावा करता है, इसका मतलब आपके साथ सच्चा नहीं है। तो हम मोहब्बत की एक जो पक्की सीढ़ी है वो यही है, पहले इज़्ज़त, ठीक है। वो आपको नुकसान नहीं देता, वो आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करता है और कभी आपसे गलत किस्म की डिमांड नहीं करता। और हकीकी मोहब्बत ये होती है कि वो आपसे मुलाकातें नहीं करेगा, ठीक है, छुप छुप के मुलाकातें नहीं करेगा, गलत किस्म की हरकत नहीं करेगा। तो ये एक किस्म की सच्ची मोहब्बत की एक निशानी है। और उसके साथ आप कंफर्टेबल फील करेंगे, उसको वो आपके साथ कभी भी आपके कंफर्ट लेवल को ख़राब नहीं करेगा, और कभी वो काम भी नहीं करेगा कि जिससे आप बेसुकून हो। वो आपके सुकून का भरपूर ख्याल रखेगा। और जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो मैं इस बार में ये लाजमी कहूँगी कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत देखे बगैर हो जाती है और ख़ुद ब खुद हो जाती है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मोहब्बत को समझदार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आप मोहब्बत किसी के साथ कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं देख रहे, बस अंधी उसके साथ मोहब्बत करें, तो ये आपके लिए नुकसानदायक कल को साबित हो सकती है। जैसा कि आजकल है कि आजकल हर 15 साल का बच्चा बच्ची भी मोहब्बत में मुब्तला है, 18 साल का, 20 साल का। तो अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे होते हैं और वो चाहे को एजुकेशन में होता है तो वो समझते हैं कि हम परफेक्ट हो गए हैं, या वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि हम इस काबिल हो गए कि अब हम मोहब्बत कर सकते हैं। तो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ ये भी है कि जिससे मोहब्बतों से शादी भी हो तो आपको बेहतर तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि जब इंसान तालीम में होता है तो वो अभी खुद ही डिपेंडेंट होता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप ये देखें कि आप उसको निकाह में लेके आए, ये नहीं कि आप उसके साथ टाइम पास करें। तो बात कहने की ये है कि जब एक इंसान खुद ही फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, खुद ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, तो आप कैसे मोहब्बत को का दावा कर सकते हैं, या आप मोहब्बत को समझ सकते हैं कि आप मोहब्बत करें या ठीक करें। अभी तो आप खुद भी मैच्योर नहीं होते। तो जब आप खुद मैच्योर नहीं होते तो फिर आप उस मोहब्बत को बस महज आदत कह सकते हैं या फिर आर्जी अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो इन कम उम्र की मोहब्बतों को मैं तो नहीं मानती कि वो सही होती हैं। मेरे ख्याल से जो मैच्योर एज में इंसान फ़ैसला लेता है, अगर आपको मैच्योर एज में आप दोनों लड़का लड़की मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं और वो स्टैंड हैं, तो उनका आप जब सोच समझ के किसके साथ मोहब्बत करते हैं और फिर आपको पता होता है कि हमारी दोनों शख्सियत मैच है, हम आपस में हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ है, तो तब आप उसको एक साथ सही मोहब्बत कह सकते हैं। यानी कि तब आप दोनों मैच्योर एज में होते हैं और फ़ैसला खुद ले सकते हैं। तो वो बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि मोहब्बत में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना आपकी ज़ात पात या रंग नस्ल या फिर फाइनेंशियली इंसान कैसा है दूसरा। तो मेरे ख़्याल से ये गलत बात है। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप सपोज़ एक लड़का है या एक लड़की है, उनमें से लड़की है जो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है, मिसाल के तौर पर वो एक फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग फैमिली से है और लड़का इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, तो चाहे वो कल को शादी भी कर लें तो उनका आप देखेंगे कि उनका ज़्यादा सा ये ताल्लुक़ नहीं चलेगा।
तो लड़का लड़की का आपस में है फाइनेंशियली तौर पर सेम होना और उनका स्टेटस मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो ये समझते हैं कि नहीं स्टेटस बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो ये वो बात होती है कि आप किस चीज़ को मान नहीं रहे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मसले मसाइल शुरू होते हैं जब आप कहते हैं कि लव मैरिजेस में ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं, तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उन्होंने अपने मुताबिकत की नहीं की होती, तो उन्होंने अपना स्टेटस मैच नहीं किया हुआ होता। मेरे ख्याल से बात ये है कि चाहे मोहब्बत हो या आपकी अरेंज मैरिज हो या मोहब्बत की शादी हो, तो बाज़ औक़ात ये आप समझते हैं कि मोहब्बत की शादी करेंगे तो आपको बड़ी पर्क्स नज़र आ रहे होते हैं। उसमें आप ये समझते हैं कि मोहब्बत में हम बड़ी अच्छी एक लाइफ होती है, लेकिन शादी की बात हर प्रैक्टिकल लाइफ होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ चाहे आप अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, दोनों बाद में सेम ही हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि शादी ही ज़िम्मेदारी का नाम है, तो जब आप शादी करते हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज करें चाहे आप लव मैरिज करें, तो दोनों सेम ही होती हैं। दोनों बार में प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंटर होते हैं तो दोनों में ज़िम्मेदारी आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों का एक तरह का ही हिसाब हो जाता है। तो हम ये समझते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दो लड़का लड़की जब लव मैरिज करते हैं तो दोनों ने पहले बहुत ही वादे किए होते हैं आपस में, और बहुत ही अच्छी उनकी बॉन्डिंग भी होती है पहले। लेकिन शादी के बाद वो जब वो समझते हैं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स नहीं बातें निकल आती हैं, पहले वो हर चीज़ को बड़ा फैंटेसी की नज़र से देख रहे होते हैं, तो बाद में वो ये समझते हैं कि बाद में भी यही होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो पहले आप ये सोच रहे होते हैं कि सब कुछ आपको अच्छा अच्छा नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो तब आपको पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो लव मैरिज में बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि वो डिवोर्सेस उसमें बड़ी रेट होती है, तो उसकी यही वजह होती है कि हाँ लड़का लड़की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत बांध लेते हैं। उन्होंने वादे किए होते हैं और उन्होंने बहुत ही कस्में भी खाई होती हैं, लेकिन फिर जब लव मैरिज होते हैं दोनों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी एक दूसरे से हाई होती हैं, फिर बाद में जब वो एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की पूरा नहीं उतरते, तो फिर बात कॉन्फ्लिक्ट तक तज़ादा तक जाती है और बाद में ये बात डिवोर्सेस तक चली जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मोहब्बत होती है तो आपको मैच्योर एज में उसका फ़ैसला लेना चाहिए कि आपने किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये फ़ैसले इमोशंस में आके नहीं लिए जाते। हम पहले यही समझते हैं कि हम हर चीज़ को फैंटेसी में और इमोशनली तौर पर देख रहे होते हैं, लेकिन शादी का जो बंधन होता है, जब आप मोहब्बत करते हैं तो इसका मकसद ये भी होता है कि आप उससे शादी भी करें। तो शादी एक प्रैक्टिकल चीज़ का नाम है, ज़िम्मेदारी का नाम है। तो हमेशा सोच समझ के मेरे ख्याल से मोहब्बत आपको करनी चाहिए कि आपको हर चीज़ में उसमें देखना चाहिए कि वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, आपका वो पार्टनर आप उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो हकीकी मोहब्बत यही है कि आप उसकी केयर करें, इज़्ज़त करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसके सुकून का ख्याल रखें और उसके कभी भी वो आपके सामने खुल के रह सके, वो आप उसके अच्छाई बुराई समेत उसको एक्सेप्ट करें। तो ये होती है हकीकी मोहब्बत, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये है कि आप उस मोहब्बत को फिर हासिल भी करें, ये नहीं कि आप उसको बहाने बना के भी छोड़ दें। तो हकीकी मोहब्बत का ताल्लुक ही इन चीज़ों पर होता है कि आप साथ भी निभाएं और कभी भी अपने पार्टनर को कभी भी तकलीफ़ ना दें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।